बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 12 की फर्दर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6.12 से, जिसके पार्ट ए की स्टेटमेंट है फाइंड अ नॉर्मल इक्वेशन फॉर ए बी एंड सी दैट विल मिनिमाइज एस इज इक्वल्स टू समेशन वाई माइनस ए प्लस सी एक्स स्क्र का होल स्क्र। ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये प्रूफ मैं आपको करवा चुकी हूँ। उसके बाद आपके पास पार्ट बी है शो डैट द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ रेजिडुअल ऑफ सेकेंड डिग्री पैराबोला इज एस इज इक्वल टू समेशन वाई स्क्र माइनस ए समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स स्क्र माइनस सी समेशन एक्स स्क्र वाई। ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। पार्ट सी की स्टेटमेंट है फिट अ पैराबोला ऑफ फॉर्म वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्र टू द डाटा एक्स की वैल्यूज़ हैं और आपके पास वाई की वैल्यूज़ हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12.6 को स्टार्ट करते हैं। इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12.6 के पार्ट सी में सबसे पहले आपके पास जो सेकंड डिग्री पैराबोला की इक्वेशन है आपने वो लिख लेनी है, जो कि है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स के। उसके बाद आपके पास इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 3 नॉर्मल इक्वेशन बनती हैं, जो कि मैंने आपको बनाना सिखाई हुई है। नंबर 1 इज समेशन वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स प्लस सी समेशन एक्स स्क्वायर। उसके बाद समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी समेशन एक्स क्यूब। और थर्ड है समेशन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी समेशन एक्स क्यूब प्लस सी समेशन एक्स फोर। अब इन तीन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले चाहिए समेशन एक्स का सम, फिर समेशन वाई का सम, फिर समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स फोर, एक्स वाई और समेशन एक्स स्क्वायर वाई। इन सारों के कॉलम्स को आप सॉल्व कर लेंगे और इन सब के सम्स आप निकाल लेंगे और इन सारों की वैल्यूज़ आप इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग इनमें पुट कर देंगे। आपके पास इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 बन जाएंगी। यहाँ से इजीली आप बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि बी की वैल्यू निकालना इजी है। तो आपने इस 10 को 16 के साथ नीचे डिवाइड कर देना है, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 1.6। अब आपके पास बी की वैल्यू आ गई है। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को इस तरह से सॉल्व करना है कि आपके पास ए और सी की वैल्यू भी आ जाए। तो आपने इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, ताकि आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकें। आप इक्वेशन नंबर 1 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, तो आपके पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी -6 इज इक्वल टू 10a प्लस 20c, जो कि आ जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब आपने इक्वेशन नंबर 3 में से जब इक्वेशन नंबर 4 को माइनस करना है, तो यहाँ पर से 10a और ये -10a कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी -1.4। अब आपके पास b और c दोनों की वैल्यू आ गई है। अब आपने किसी भी इक्वेशन में से यहाँ से 1 या 3 में से किसी में भी c की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपके पास यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी। जब आप वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी 2.2 और अकॉर्डिंग टू द फार्मूला आपके पास जो सेकंड डिग्री पैराबोला है वो बन जाएगा वाई इज इक्वल टू 2.2 प्लस 1.6 एक्स माइनस 1.4 एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 12.6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12.7। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12.7 की पार्ट ए की स्टेटमेंट है बाय द मीन ऑफ अ प्रिंसिपल ऑफ द लीस्ट स्क्वायर शो दैट अ पैराबोला ऑफ सेकंड order can be fitted to a set of observation x I y I and obtain the normal equation। ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। पार्ट बी की स्टेटमेंट है 5 pair of observation it is given that arithmetic mean of x series is 2 and arithmetic mean of y series is 15 is it is also known that summation x square is equals to 30, summation x cube is equals to 100, summation x4 is equals to 354, summation xy is equals to 242, summation x square y is equals to 850। fit a second degree parabola taking x as an independent variable। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12.7 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12.7 के पार्ट बी में सबसे पहले आपके पास n की वैल्यू है। अर्थमेटिक मीन ऑफ x बार का मतलब है कि आपके पास x बार की वैल्यू 2 है, y बार की वैल्यू 15 है, समेशन x स्क्वायर की वैल्यू, समेशन x क्यूब, समेशन x4, समेशन x वाई, समेशन x स्क्वायर वाई, उन सारों की वैल्यूज़ गिवन है। आपके पास जो पैराबोला की इक्वेशन है वो आपके पास ये बनती है। इससे आप 3 इक्वेशंस निकाल लेंगे। 3 इक्वेशंस निकालने के बाद आपको जो यहाँ से चाहिए समेशन y और समेशन x, तो उसके लिए आपके पास x बार की वैल्यू गिवन है। यहाँ से आप n को x बार से मल्टीप्लाई करवा देंगे। समेशन x का आंसर आ जाएगा 10 और समेशन y का आंसर आ जाएगा 75। अब आपके पास 3 नॉर्मल इक्वेशन है, उनमें सारी वैल्यूज़ को जब आप पुट कर देंगे, तो आपने यहाँ से सॉल्व करनी है ऐसी वैल्यू जिससे आपके पास कोई एक वैल्यू निकल सके।
तो आपने इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो आपके पास ये फोर्थ इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से आपने इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को आपस में जब सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ से आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी 4.2 माइनस 4c। अब बी की वैल्यू को जब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी 6.6 प्लस 2c। उसके बाद ए और बी दोनों की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में जब पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास सी का आंसर आ जाएगा 0, बी का आंसर आ जाएगा 4.2 और ए का आंसर आ जाएगा 6.6। अब इन तीनों के आंसर्स को जो आपके पास इक्वेशन है सेकंड डिग्री पैराबोला की जब आप उसमें पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 6.6 प्लस 4.2x प्लस 0x²। यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 12.7 का पार्ट बी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसी का पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 12.7 के पार्ट सी की स्टेटमेंट है फिट अ सेकंड डिग्री पैराबोला टू द फॉलोइंग डेटा। आपके पास यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यूज़ गिवन है। यहाँ से आपने सेकंड डिग्री पैराबोला को इसमें फिट करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12.7 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12.7 में भी आपने उसी तरह से सेकंड डिग्री पैराबोला को फिट करना है। तो आपके पास 3 नॉर्मल इक्वेशंस बन जाएंगी। इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग आपने एक्स वाई एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब एक्स 4 एक्स वाई एक्स स्क्वेयर वाई इन सारों के सम निकाल लेने हैं और इन सारों के सम्स को अकॉर्डिंग टू 3 इक्वेशंस आपने पुट कर देना है। तो आपने यहाँ से वैल्यूज़ निकाल लेनी है। आपने इस तरह से वैल्यू निकालनी है कि आपके पास ए बी और सी की वैल्यू निकल सके। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करवाना है 2 से, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी और इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को आपस में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ बी की वैल्यू बन जाएगी 9.1 माइनस 4c। उसके बाद आपने इस वैल्यू को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास यहाँ पर ए की भी वैल्यू निकल आएगी। अब आपने ए और बी दोनों की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना है। मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया तो यहाँ से आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी 2.2134। अब आपके पास सी का भी आंसर निकल आया। अब आपने इस वैल्यू को पुट कर देना है बी, तब बी का आंसर निकालने के लिए तो आपके पास बी का आंसर आ जाएगा 0.246। सी और बी दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब आप यहाँ से ए की भी वैल्यू निकाल लेंगे जो कि है 1.4195। ए बी और सी तीनों की वैल्यूज़ को आप सेकंड डिग्री पैराबोला की इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 1.4195 प्लस 0.246x प्लस 2.2134x²। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 12.7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12.8। क्वेश्चन नंबर 12.8 की आपके पास स्टेटमेंट है फिट अ सेकंड डिग्री पैराबोला टू द फॉलोइंग 7 पेयर्स ऑफ वैल्यूज़। आपने इसमें भी उसी तरह से सेकंड डिग्री पैराबोला को फिट करना है जिसमें आपके पास 7 वैल्यूज़ है एक्स और वाई की। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12.8 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12.8 में सबसे पहले आपने सेकंड डिग्री पैराबोला की इक्वेशन लिखनी है। उसी तरह से आप 3 इक्वेशंस निकाल लेंगे। उसी इक्वेशंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ से सब चीज़ों के सम कर लेंगे और इन सारों के सम्स को इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 में पुट कर देंगे। अब यहाँ से आपने इस तरह से इक्वेशंस निकालनी है कि आपके पास ए बी और सी की वैल्यूज़ निकल सकें। आपने मल्टीप्लाई करवा देना इक्वेशन नंबर 1 को 17.5 से और इक्वेशन नंबर 2 को 7 से। तो आपके पास यहाँ पर b की वैल्यू आ जाएगी 1.0214 माइनस 41.25c। उसके बाद आपने b की वैल्यू को पुट कर देना है किसी भी इक्वेशन में। मैंने इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया तो यहाँ से आपके पास e की वैल्यू भी निकल आएगी। अब आपने दोनों इक्वेशंस को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहाँ से आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी 0.000990। अब सी की वैल्यू भी निकल आई है तो अब आपने बी की निकालनी है। बी की सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 1.0173 और ए की वैल्यू आ जाएगी -0.2282। ए बी और सी तीनों की वैल्यूज़ निकल आई हैं तो अब आपने सेकंड डिग्री पैराबोला की इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 12.8 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12.9। क्वेश्चन नंबर 12.9 की आपके पास स्टेटमेंट है फिट आ सेकंड डिग्री पैराबोला टू द फॉलोइंग डेटा। आपके पास यहाँ पर आपने फिट करना है सेकंड डिग्री पैराबोला को सेम उसी तरह से इस डाटा में जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में भी किया है। उसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व कर लेंगे। अगेन उसी तरह से आपने इस क्वेश्चन में भी सेकंड डिग्री पैराबोला फिट करना है। वही 3 इक्वेशंस आपके पास यहाँ पर बन जाएंगी। उन 3 इक्वेशंस के अकॉर्डिंग आप इन सारे कॉलम्स के सम निकाल लेंगे। इन सारे कॉलम्स के सम निकालने के बाद आप इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो आपके पास ये 3 इक्वेशंस बन जाएगी। यहाँ पर से आपने इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करवाना है 216 के साथ और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करवाना है 9 के साथ। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास b की वैल्यू निकल आएगी 0.76583 माइनस 48c और आपने इस वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी -4.013194 प्लस
4.469.333 यहाँ पे आपके पास ए और बी की वैल्यू निकल आई है। अब नेक्स्ट आपने निकालनी है सी की वैल्यू। तो आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -0.005562। अब आपने सी की वैल्यू को पुट कर देना है बी की वैल्यू में, तो आपके पास बी की वैल्यू भी निकल आएगी 1.03283 और ए और सी और बी दोनों की वैल्यू निकल आई है। अब आपने निकालनी है ए की वैल्यू, ए की आ जाएगी -6.623 ए बी सी तीनों की वैल्यूज़ निकल आई हैं। तो आपके पास यहाँ पर सेकंड डिग्री पैराबोला की जो इक्वेशन है आप सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 12.9 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12.10। क्वेश्चन नंबर 12.10 के आपके पास स्टेटमेंट है द प्रॉफिट $y ऑफ अ सर्टेन कंपनी इन द 6th ईयर ऑफ इट्स लाइफ आर गिवन बाय। आपके पास x और y की वैल्यूज़ गिवन है। आपके पास यहाँ पर जो u है वो है x-3 और जो v है वो है y-1650 डिवाइडेड बाई 50 के अकॉर्डिंग। तो आपने यहाँ से पैराबोला जो आपके पास v ऑन u है, यहाँ पर से आपके पास माइनस जो है 0.086 वो v के साथ ऐड हो रहा है। फर्स्ट में आप ले जाएंगे तो ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी v की -0.086 प्लस 5.30 u प्लस 0.643 u स्केयर। ये क्यों आपने लिखा है? क्योंकि आपके पास जो पैराबोला इक्वेशन जो जर्नल बनती है वो आपके पास होती है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, उसी के अकॉर्डिंग आपने ये इक्वेशन बना दी। अब इस इक्वेशन के बाद आपने इस इक्वेशन को बाद में कन्वर्ट कर देना वाई और एक्स में, जिसमें आपके पास ये आंसर आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12.10 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12.10 में सबसे पहले आपके पास यहाँ पर जो v की इक्वेशन है पैराबोला के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर वो लिखेंगे। उसके बाद आप इसी इक्वेशन से 3 नॉर्मल इक्वेशंस निकाल लेंगे 1, 2 और 3। आपके पास यहाँ पर जो ऑड सम्स आएंगे आप उनको नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपके पास चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल में आपके पास जो ऑड सम्स होते हैं वो 0 के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर से आपके पास x, y, u, v, u स्केयर, u4, u v इन सारों के सम आपने निकाल लेने हैं। यहाँ से आप जब वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास b की वैल्यू निकालना ईजी है। ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 4, ये वाली है इक्वेशन नंबर 5 और ये वाली है इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 5 से b की वैल्यू इजीली निकल आएगी। 10 को आप 5.3 के साथ डिवाइड कर देंगे जो कि आ जाएगा 5.30। उसके बाद आपने निकालनी है a की वैल्यू, तो आपने इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। तो आपके पास यहाँ पर ये इक्वेशन बन जाएगी, जिसमें से आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 6 को और इक्वेशन नंबर 4 को, तो आपके पास यहाँ पर से c का आंसर आ जाएगा 0.642। अब आपने इस इक्वेशन को पुट कर देना है 4 में, वैल्यू को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 4 में। तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी -0.08571। यहाँ पर से आपके पास a, b और c तीनों की वैल्यूज़ निकल आई हैं। अब आपके पास जो v ऑन u की सेकंड डिग्री पैराबोलिक इक्वेशन है आप उसमें पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, जहाँ पर से आपके पास u निकल आएगा x-3 और v निकल आएगा y-1650 डिवाइडेड बाई 50। अब इस v की जगह पर जो v है इस जगह पर आपने ये चीज़ पुट करनी है और जहाँ जहाँ u है आपने वहाँ पर x-3 पुट करना है। अब सबसे पहले आप इसको फुल जो आपके पास राइट हैंड साइड वाली टर्म है आप उसको सॉल्व करेंगे। 0.086 5.30 को पहले आप x से मल्टीप्लाई करवा देंगे, उसके बाद 3 से, और ये x-3 है तो ये a माइनस बी स्क्वेयर है जो कि आपके पास बन जाएगा x स्क्वेयर -6x प्लस 9। इस फॉर्म को आपने मल्टीप्लाई करवा देना 0.643 से, तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। अब आपने 50 को यहाँ पर नीचे डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो सबके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास ये वही फॉर्म बन जाएगी जो कि आपको चाहिए y और x की 114.05 प्लस 72.1x प्लस 32.15 x स्क्वायर। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 12.10 कंप्लीट हो गया है और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।